चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट को एक और बड़ा झटका लगा है। इस पर ब्रेक लगाने के लिए एक और देश ने चीन को ठेंगा दिखाया है, जिसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है। चीन के बेल्ट एंड रोड यानी कि BRI प्रोजेक्ट के बारे में तो आप और हम अच्छे से वाकिफ हैं। अपने मायाजाल में सभी कमजोर देशों को फंसाकर उन्हें कर्ज की खाई में धकेलने में लगे ड्रैगन को अब एक अन्य ब्रिक्स के सदस्य देश ने तगड़ा झटका दिया है। चीन इस जुगत में लगा था कि जैसे तैसे ब्राजील BRI पर साइन करने के लिए मान जाए। बात कुछ हद तक बनती हुई भी नजर आ रही थी, लेकिन अब ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है कि उनका देश इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने नहीं जा रहा है। ब्रिक्स ब्लॉक में भारत के बाद ब्राजील दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने इस मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार सेल्सो एमोरिम ने सोमवार को कहा है कि ब्राजील BRI में शामिल नहीं होगा। इसके बजाय चीनी निवेशकों के साथ सहयोग करने के वैकल्पिक तरीकों की तलाश करेगा। कहा गया है कि ब्राजील चीन के साथ संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वो किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता है। एमोरिम ने कहा है कि हम किसी संधि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ब्राजील चीनी बुनियादी ढांचे और व्यापार परियोजनाओं को बीमा पॉलिसी के रूप में नहीं लेना चाहता है। हमारा उद्देश्य BRI के ढांचे का उपयोग करके ब्राजील की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पहल से जुड़े निवेश कोषों के बारे में तालमेल स्थापित करना है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमोरिम ने कहा है कि चीन इसे बेल्ट एंड रोड कहता है और वे भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन जो बात मायने रखती है वो ये है कि ऐसी परियोजना जिन्हें ब्राजील ने प्राथमिकता के रूप में परिभाषित किया है वो उस पर काम करेंगे। बता दें कि 20 नवंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्राजील की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में चीन BRI को बैठक के दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाना चाहता था। हालांकि उसके इन इरादों पर ब्राजील ने अब पानी फेर दिया है। गौरतलब है कि ब्राजील में ही BRI प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। ब्राजील की अर्थव्यवस्था और विदेशी मामलों के कई अधिकारियों ने चीन के अरबों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट में ब्राजील के शामिल होने का विरोध किया था। अधिकारियों का कहना था कि चीन के इस बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में शामिल होने से ब्राजील को अल्प अवधि में कोई फायदा नहीं होगा और साथ ही इसके चलते ब्राजील के अमेरिका से भी संबंध खराब हो सकते हैं। बीते दिनों ब्राजीली राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार एमोरिम और राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ रूकी कोस्टा बीजिंग दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने चीनी अधिकारियों के साथ BRI प्रोजेक्ट पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों इस प्रोजेक्ट से असंतुष्ट और अप्रभावित होकर लौटे थे। ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। भारत के बाद ब्राजील ब्रिक्स का दूसरा सदस्य होगा जो BRI का समर्थन नहीं करेगा। चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होते हुए अपने BRI प्रोजेक्ट को पड़ोसी देश में लेकर जा रहा है। 60 अरब डॉलर के इस गलियारे का भारत हमेशा से ही विरोध करता रहा है। चीन ने 2013 में वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BRI योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका और यूरोप से समुद्री स्थल मार्गों से जोड़ना था। इसके तहत चीन विभिन्न देशों में बुनियादी ढांचे का विकास करने में मदद कर रहा है और रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और ऊर्जा बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। इस प्रोजेक्ट से चीन की आर्थिक ताकत कई गुना बढ़ने का अनुमान है। हालांकि चीन की यह योजना सवालों के घेरे में है। दरअसल आलोचकों का कहना है कि चीन इस योजना के सहारे कई छोटे देशों को अपने जाल में फंसा रहा है। जब ये देश कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो चीन उन देशों के रणनीतिक रूप से अहम संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है या फिर उन देशों से राजनीतिक रियायतों की मांग करता है। भारत ने चीन के BRI प्रोजेक्ट में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया और कहा कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, कानून के शासन और वित्तीय स्थिरता का सामना करना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।